आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय का विश्लेषण करने वाले हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसी कहानी और ऐसे दावे जहां हमारे स्थापित विज्ञान, भूगोल और भौतिकी के नियम मतलब पूरी तरह से फेल होते हुए दिखाई देते हैं। यह एक ऐसा सफर है जो तार्किक सोच की हर सीमा को पार कर जाता है। सबसे दिलचस्प बात यहाँ क्या है? एक तरफ है आधुनिक वैज्ञानिक तर्क और दूसरी तरफ है गहरी जड़ें जमा चुके प्राचीन चमत्कार। इन दोनों के बीच का जो सीधा टकराव स्रोत सामग्री में दिखाया गया है वो कमाल का है। खैर, आज के इस दौर में हर चीज का वैज्ञानिक प्रमाण खोजा जाता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी प्राचीन मान्यताएं हैं जो आज भी विज्ञान के लिए एक बड़ी पहेली बनी हुई हैं। चलिए, बिना वक्त गंवाए इसके सबसे पहले रहस्य पर आते हैं जो सीधे तौर पर मंदिर की मूर्तियों से जुड़ा है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो मंदिरों में मूर्तियां पत्थर या धातु की बनी होती हैं, है ना? लेकिन स्रोत के अनुसार यहाँ की मूर्तियां विशेष रूप से लकड़ी से उकेरी गई हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण बताया जाता है। धातु और पत्थर ऊर्जा के अच्छे सुचालक यानी गुड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन लकड़ी एक बैड कंडक्टर होती है। दावा यह है कि लकड़ी का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि इसके भीतर मौजूद एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा को बाहर निकलने से रोका जा सके। अब ये कहानी पीछे कहाँ तक जाती है, जरा वो देखते हैं। टाइमलाइन शुरू होती है 3102 ईसा पूर्व से, जब ज़ारा नाम के एक शिकारी के तीर से गलती से श्री कृष्ण को चोट लगी। स्रोत बताता है कि उनके देह संस्कार के बाद एक हिस्सा ऐसा था जो जला नहीं, और वो था उनका हृदय। आगे चलकर राजा इंद्रदुम्न को सपने में नदी के अंदर एक रहस्यमयी लकड़ी का तना दिखाई दिया, और यहीं से ये पूरा घटनाक्रम आकार लेता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। उस रहस्यमयी लकड़ी से मूर्तियां बनाने के लिए जो कारीगर आया, उसकी शर्तें बड़ी सख्त थीं। स्रोत के मुताबिक उसने सीधा कहा था कि उसे 21 दिन चाहिए, बंद दरवाजे और कोई रुकावट नहीं। पर एक रानी की उत्सुकता और जिद की वजह से दरवाजा समय से पहले खोल दिया गया। नतीजा, कारीगर वहां से गायब हो गया और पीछे छूट गईं सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की। खैर, ये तो हुई बाहरी बनावट की बात, लेकिन इन मूर्तियों के अंदर आखिर क्या छिपा है? चलिए इसे समझते हैं। एक बड़ा सवाल यही है कि इन लकड़ी की मूर्तियों के अंदर आखिर ऐसा क्या रखा गया जिसके लिए लकड़ी जैसी कुचालक सामग्री ही चुननी पड़ी। इस रहस्यमयी तत्व को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। स्रोत इसे एक प्राचीन एनर्जी ट्रांसमीटर या यहां तक कि एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के सबूत के रूप में पेश करता है। इसे श्री कृष्ण का बिना जला हुआ धड़कता हृदय भी माना जाता है, जो लगातार और बहुत ही तेजी से ऊर्जा का संचार कर रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया का जो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है वो है इसका ट्रांसफर। चूंकि ये ब्रह्म पदार्थ इतनी ज्यादा ऊर्जा छोड़ता है कि समय के साथ लकड़ी की मूर्ति क्षीण होने लगती है, इसलिए हर 12 साल में एक बेहद गुप्त अनुष्ठान होता है। इसके स्टेप्स जरा ध्यान से सुनिए। पहले पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, फिर मुख्य पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। उसके बाद 100% अंधेरे में इस ऊर्जा स्रोत को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है। इन अनुष्ठानों को करने वाले पुजारियों के जो अनुभव स्रोत में बताए गए हैं वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उनका दावा है कि इसे हाथों में पकड़ने पर बिल्कुल वैसा महसूस होता है जैसे कोई जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। और ऐसी मान्यता भी है कि अगर किसी ने गलती से भी इस ब्रह्म पदार्थ को नंगी आंखों से देख लिया तो उसकी उसी क्षण मृत्यु निश्चित है। अब इन आंतरिक रहस्यों से बाहर निकलते हैं और मंदिर की उस वास्तुकला की बात करते हैं जो विज्ञान के हर नियम को सीधी चुनौती देती हुई लगती है। स्रोत के मुताबिक इस मंदिर की भारी संरचना कुछ ऐसी है जो भौतिकी को बिल्कुल अनदेखा कर देती है। जरा ध्यान दीजिए, झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। मुख्य गुंबद के दिन के किसी भी समय कोई परछाई नहीं बनती। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी, ड्रोन या हवाई जहाज नहीं उड़ता, जैसे ये कोई नेचुरल नो फ्लाई जोन हो। और सबसे ऊपर लगा सुदर्शन चक्र चाहे किसी भी दिशा से देखा जाए हमेशा देखने वाले की ओर ही मुख किए हुए मालूम पड़ता है। और इस 214 फीट ऊंचे गुंबद से जुड़ी एक ऐसी प्रथा है जो सच में चौंकाने वाली है। पुजारियों को हर एक दिन इस 214 फीट ऊंचे गुंबद पर चढ़कर उस झंडे को बदलना होता है। स्रोत बताता है कि ऐसी मान्यता है कि अगर एक भी दिन ये झंडा बदलने की प्रथा टूटी तो मंदिर सीधे अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। चलिए, मंदिर के बाहर से अब सीधे रसोई घर की तरफ चलते हैं, जहां प्रसाद बनने की प्रक्रिया किसी भी थर्मोडायनामिक लॉजिक को पूरी तरह नकार देती है। प्रसादम पकाने का जो तरीका स्रोत में बताया गया है वो दिमाग चकरा देने वाला है।
लकड़ी की आग पर मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक लंबवत रखा जाता है। अब विज्ञान क्या कहता है? यही ना कि जो बर्तन आग के सबसे करीब है वहां खाना पहले पकेगा। लेकिन नहीं, यहां बिल्कुल उल्टा होता है। सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाले बर्तन का सबसे आखिर में। और बात सिर्फ पकाने के तरीके की ही नहीं है, खाने की सप्लाई और डिमांड भी एक बड़ा रहस्य है। मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या रोज बदलती है, कभी 500 तो कभी हजारों में, पर स्रोत का दावा है कि भोजन कभी कम नहीं पड़ता और दिन के आखिर में एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाता। एकदम परफेक्ट बैलेंस। इन हैरतअंगेज किस्सों और वैज्ञानिक रहस्यों के साथ साथ ये मंदिर कुछ बेहद सख्त सामाजिक नियमों और परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। स्रोत के अनुसार यहाँ के नियम सदियों से बिल्कुल नहीं बदले हैं। जैसे कि प्रवेश के नियम, यहाँ केवल हिंदुओं को ही आने की अनुमति है और ये नियम इतने सख्त हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियों को भी बाहर से ही लौटना पड़ा है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को प्रवेश नहीं मिला क्योंकि उनका उपनाम एक पारसी उपनाम था। वहीं 2005 में थाईलैंड की राजकुमारी को भी विदेशी होने के कारण मंदिर के बाहर से ही दर्शन करने पड़े। और दिलचस्प बात यह है कि ये नियम पैसे या पावर से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। इसका एक बड़ा उदाहरण स्रोत में मिलता है। एक स्विस महिला जिन्होंने मंदिर को 1,78,00,000 रुपए का भारी भरकम दान दिया था। दान बहुत बड़ा था, लेकिन गैर हिंदू होने के कारण उन्हें भी परंपराओं के अनुसार मुख्य गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिला। नियम मतलब नियम। पर इन सख्त नियमों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत प्रथा भी है, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। ये 9 दिन का उत्सव होता है, जहां खुद देवता गर्भगृह से बाहर आते हैं ताकि आम लोगों के दुख दर्द सुन सकें। सनातन धर्म और संस्कृति को बचाए रखने का ये एक कमाल का तरीका है। एक अनोखी बात यह भी है कि इस यात्रा से ठीक पहले देवता 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं और मंदिर के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। तो अब इस पूरे विश्लेषण को देखने और समझने के बाद दिमाग में एक आखिरी लेकिन बहुत ही गहरा सवाल आता है। प्राचीन उन्नत वैज्ञानिक तकनीक और ईश्वरीय चमत्कारों के बीच की रेखा आखिर कहाँ खिंचती है? क्या सच में प्राचीन दुनिया के पास कोई ऐसा ज्ञान था जिसे आज का एडवांस विज्ञान भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो किसी को भी और ज्यादा जानने के लिए उत्सुक कर देंगे। आज की इस दिलचस्प चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।